ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और बाबा का आशीर्वाद, उनकी आज्ञा से आज के नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। बाबा सब पर कृपा बनाकर रखें, सबका भला हो, सबके घर आंगन में खुशियाँ आएँ और सभी हमेशा मुस्कुराते और खिलखिलाते रहें। हमारी श्री साईं चरणों में बाबा से यही प्रार्थना है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रार्थना भी करती हूँ कि हमेशा स्वस्थ और मस्त रहो, हमेशा खिलखिलाते रहो। एक प्यारी सी मुस्कान आप सभी के चेहरे पर सदैव बनी रहे। साईनाथ बाबा, हम आज का नया दिन शुरू कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए कि हम अपने जीवन में आई इस नए दिन को बेहतरीन तरीके से शुरू करें और पूरा दिन आपका नाम स्मरण करते हुए हर कार्य को करें। हे देवा, हमेशा हमारे अंग संग रहना। हमारी जिस प्रकार आपने आज तक रक्षा की है, ऐसे ही करते रहना बाबा। और हमारी द्वारा हुई गलतियों को, भूलों को आप क्षमा करते रहिएगा, क्योंकि हम तो नादान ना समझ हैं, गलतियां कर देते हैं। आप उन गलतियों को माफ़ कीजिएगा देवा और हमें सही मार्ग दिखाइएगा। हमें उस रास्ते पर लगाइएगा जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके लिए सही हो, जिस पर आप हमें चलाना चाहते हैं ना देवा, वही कराइएगा। और जो कुछ भी आपने हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईनाथ, हम तो किसी काबिल नहीं थे, आपने हमें उस काबिल बनाया, आपने हमें उस लायक बनाया, आपने हमें जीना सिखाया। आपकी कृपा से ही आज हम इस वक्त बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। सब आपकी कृपा से है देवा। बस ऐसे ही अपने हर भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जो करें बेहतर करें, बेहतरीन करें, सबका भला हो। मेरी आपके श्री चरणों में साईनाथ यही प्रार्थना है। और इस परिवार में जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जाती है, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जो किसी भी कारण से परेशान रहते हैं, कोई भी समस्या है, कोई भी विपदा है, बस हम बाबा से ये प्रार्थना करते हैं उनके हर कष्ट को साईं उनसे दूर कर दें, उनको हर कष्ट से छुटकारा मिले, वो स्वस्थ रहें और अपने हर कार्य में बाबा को याद करते हर कार्य करें। मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है देवा। बस अपनी कृपा बनाए रखना और दया रखना अपने हर भक्त पर और हर परिवार पर। चलिए आइए सुनते हैं अब एक सुंदर सी साईं लीला, मिलकर सुनते हैं और बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सतगुरु साईं नमो नमः। सभी साईं अनुपरिवार को मेरे तरफ से नमस्ते। सबको बहुत बहुत प्यार। अनु जी, मैं पेरिस फ्रांस से विशाल बोल रहा हूँ और मैं अपनी लीला शेयर करना चाहता हूँ अपने साईं परिवार में। सारे साईं परिवार को ओम साईं राम जी, जय जय साईं राम। मेरी लीला ऐसी हुई बाबा के साथ, जब मैं पहली बार 2007 में शिरडी गया था, तो मेरे एक दोस्त मेरे को लेके गए थे, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत परेशान था। तो वो कहते चल मेरे साथ शिरडी चल। तो मैं गया वहाँ पे पहली बार। तो मैं ऐसे गया कि जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं ना कहीं पे भी, तो मैं ऐसे गया। मेरे कोई श्रद्धा नहीं था, कुछ नहीं था बाबा के प्रति। और बाबा के जब दर्शन भी किए समाधि मंदिर में, तब भी मतलब इतना मेरे में नहीं था। जैसे नॉर्मल जाते हैं वैसे ही गया मैं, कि ऐसे घूमने फिरने, जैसे खाने पीने और एंजॉय करने के लिए। तो जब मैं वापस आया, उसके थोड़े देर बाद ही मेरा यहाँ का काम बन गया पेरिस आने का।
क्योंकि 2 साल से मेरा कोई काम नहीं बन रहा था। 2 साल से बस ऐसे ही इधर उधर सभी जगह ऐसे धक्के खा रहा था। तो जैसे बाबा ने इसीलिए मेरे को वहाँ पे बुलाया था। और मैं बहुत ही गलत जैसे आदतों में था, नशा वगैरह करता था, सब कुछ ड्रिंक वगैरह। तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए दौर। तो फिर ऐसे करते करते फिर जैसे बाहर आ गया, इधर भी बस वैसे ही सोसाइटी थी, सब कुछ वैसे ही काम करना, पर खाना पीना भी वैसे ही, नॉन वेज भी खाता था और शराब वगैरह भी पीता था, सभी कुछ काम भी करता था, सब देखता था। बस बहुत परेशान ही रहा। तो 2000 तकरीबन 12 के बाद, हाँ, 2013 में मेरे मम्मी ने मेरे को बोला कि तू बाबा के पास ढूंढ के बाबा का मंदिर साईं जी का। तो उसके बाद फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। तो फिर मेरे को मिल नहीं रहा था मंदिर। तो फिर मेरे मम्मी ने 2015 में फिर मेरे को बोला कि तू तेरे को मिला बाबा का मंदिर? मैंने कहा नहीं मम्मी, नहीं मिला। तो फिर वो कहते तू आज ही जैसे मर्जी कर, तो आज ही ढूंढ। गुरुवार का दिन था। तो फिर मैं गया बड़ी मुश्किल से। एक गुजराती फैमिली थी, उनसे मतलब मेरे को किसी ने बताया कि वो जाते हैं मंदिर। तो फिर मैं उनके गया, बहुत दूर था। तो ट्रेन में गया तो फिर वहाँ से मेरे को पता चला कि बहुत परेशानी से मतलब मिला सब कुछ। तो उन्होंने फिर मेरे को एड्रेस बतलाया, कहते अभी चले जाओ, क्योंकि अभी खुला होगा मंदिर, शाम तक को 7 बजे बंद होता है। तो फिर मैं उधर से ही फिर सीधा मंदिर की तरफ गया। वहाँ से फिर काफ़ी दूर था ट्रेन में, दूसरी जगह, एक जगह से मतलब दूसरी जगह जाना था। तो फिर मैं गया तो मंदिर मिल गया। मेरे को बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ। तो बाबा के चरणों में बहुत खुशी से माथा टेका, बहुत आनंद मिला। फिर बस ऐसे करते करते काफ़ी साल गुजर गए। तो फिर मैंने बाबा को बोला कि आप करो जो जैसे मर्जी। फिर मैं जाता रहा हर गुरुवार को, फिर रविवार को भी जाता था, गुरुवार को भी जाता था मंदिर में। पर बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा। चलो करते करते बाबा की इतनी कृपा रही कि मेरे को कभी भी कोई हानि नहीं हुई। बाबा ने हमेशा मेरे को सही मार्ग पे लाए धीरे धीरे। और मैंने भी बहुत श्रद्धा सबूरी रखी। बाबा ने बोला कि श्रद्धा सबूरी, बस ये 2 शब्द याद रखो। फिर आपसे जुड़े हुए तकरीबन मेरे को साईं परिवार से, साईं अन्नू परिवार से, साईं दीदार चैनल से जुड़े हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए। मतलब पहले भी मैंने आपकी यूट्यूब पे आपकी वीडियो जो आप शेयर करते थे अपना, मतलब जो अपना एक्सपीरियंस वगैरह पिछला लाइफ का, कि आपको कितनी प्रॉब्लम आई, यूट्यूब पे पहले वो सुनता था आपके। फिर आपने साईं कष्ट निवारण मंत्र, वो मैं बहुत सुना आपका। तो मेरे फिर बीमार भी हो गया, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। तो यहाँ बाहर ही पेरिस में। तो बहुत ही मुश्किल हुआ मतलब दौर। और मैं बीमार भी काफ़ी रहा। उससे पहले मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर बाबा के वचन आते रहे फेसबुक पे, सारा कुछ आपका भी जो आप हर बार कहते थे वही मेरे साथ होता था सब कुछ। कि यहाँ से मतलब ठीक रहो, जितना भी आप शेयर करते थे साईं दीदार चैनल पे और फेसबुक पे। रोज़ मैं सुबह जब तक प्रार्थना नहीं सुनता था तब तक मुझे चैन नहीं आता था। मतलब हर रोज़ ही डेली की मेरी रूटीन बन गई थी। जिस दिन लेट हो जाती थी आपकी प्रार्थना, उस दिन तो मैं बस ऐसे ही मैं कहता था कोई कुछ खो गया है, कुछ मिल नहीं रहा मेरे को। तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। फिर करते करते सब कुछ, फिर बाबा ने धीरे धीरे मेरे को आ गया टाइम के पेपर मिले। फिर मैंने कहा मैं पहली बार इंडिया जा रहा हूँ, और मैं 15 बरस के बाद इंडिया गया। तो
फिर मैंने कहा शिरडी ज़रूर जाना। मैंने यहाँ से जाने से पहले बाबा ने इतनी कृपा की, वो कहते हैं ना कि जो बुलाता है वो इंतज़ाम भी पूरे करता है। तो वैसे ही मेरे पास इतना कुछ था भी नहीं, कुछ इकट्ठा भी नहीं किया हुआ था, कुछ सेव भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ बाबा का नाम था। तो बाबा का नाम ही मेरे को देखो कि शिरडी ले गया। मैंने इधर अपने दोस्त को बोला, उसने मेरी रिजर्वेशन करवा दी उधर से, बाई एयर, दिल्ली से शिरडी की। और फिर मैं इधर से बाहर से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर मैंने शिरडी की फ़्लाइट ली। और मैं डर रहा था, पता नहीं क्यों मेरे को घबराहट बड़ी होने लग पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पे इतने बरसों बाद इंडिया आया, तो कोई था भी नहीं जो मतलब लेके जाता कोई कुछ। अकेला ही, मैंने कहा नहीं मैं अकेला नहीं हूँ। फिर मैं डर रहा था, घबरा रहा था, फिर मैं कहा नहीं बाबा जो है, क्यों घबरा रहे हो जब बाबा साथ में है। फिर मैं गया बाबा के पास। तो जैसे ही मैं प्लेन में बैठा, तो बाबा का लीला वहाँ से शुरू हो गई, दिल्ली एयरपोर्ट प्लेन में एंटर करते ही। आप मानोगे नहीं, कोई भी नहीं मानेगा, कि बोलेंगे ऐसे मन गढ़ंत बातें बताते, पर मन गढ़ंत बातें नहीं है हमारी। ये जो जिसके साथ होता है बाबा करते हैं, वो उसके साथ ही होता है चमत्कार। तो मैंने बाबा का साक्षात मतलब, जैसे बाबा मेरे साथ आके बैठ गए। और वो दिल्ली के थे अंकल आंटी। तो मैं उनका मतलब रेफरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि वो अगर वो सुनेंगे तो मतलब कोई गलत ना सोचे कि, है ना। इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता पा रहा। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। तो वो अंकल आंटी मेरे साथ थे। तो उन्होंने मेरे को फिर पूछा, कहते क्या तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप भी शिरडी जा रहे हो? वो कहते हाँ। वो मिच्योर थे, मतलब अंकल की एज होगी 80 ईयर्स की, और आंटी की 70 की होगी, 75 या 72 ऐसे में भी। तो बुजुर्ग थे, मतलब मेच्योर। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि मैं तो पहली बार मतलब ऐसे अकेले आया हूँ, शिरडी जा रहा हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे मतलब दर्शन करने हैं, क्या करना है। वो कहते घबराओ नहीं, हम भी शिरडी जा रहे हैं। तो बाबा की लीला इतनी बड़ी है ना, ये बहुत बड़ी है। तो वो देखो, उन्होंने फिर मेरे को घर का खाना खिलाया। वो कहते हम घर से बना के लाए परांठे, और साथ में मेरे को जूस वगैरह सब कुछ दिया है ना पीने को। तो मैं कहा कितनी बड़ी लीला, मतलब मेरे साथ उसी टाइम शुरू हो गई बाबा की लीला। मतलब जैसे बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ लिया कि मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त तेरे साथ हूँ। बस हम ही देख नहीं पाते या जान नहीं पाते, तो बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। तो बाबा ने बहुत कृपा की मेरे पे। तो ये भी बाबा की कृपा है जो मैं आज आप लोगों के साथ ये अपनी साईं लीला शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो बिना बाबा की कृपा के कुछ संभव नहीं है, हम बोल भी नहीं सकते एक बोल भी। मतलब मैं पता नहीं कैसे आज कर रहा हूँ, नहीं तो बाबा की कृपा के बिना नहीं कर सकते। तो वो लेके गए मेरे को शिरडी में। तो फिर वहाँ से टैक्सी जब की, तो फिर वो वो भी, मैंने उनको बोला, मैं क्या हम शेयर करेंगे मतलब टैक्सी ऐसे आप। तो कहते नहीं नहीं बेटा फिक्र मत करो। तो फिर टैक्सी में होटल में गए, होटल बुकिंग करवाया। तो वो भी अच्छा, कम पैसों वाला, और मंदिर के बिल्कुल, समाधि मंदिर के बिल्कुल पास था होटल। तो उन्होंने कहा कोई नहीं तुम मत, वो सीनियर सिटीजन थे, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं तुम मतलब टेंशन मत लो किसी बात की। तो फिर होटल बुकिंग करवाया सारा। फिर बाबा के इतने अच्छे दर्शन हुए ना। वो इतनी भीड़ थी, इतनी दुनिया थी, तब भी बाबा मेरे को सीधा ही ले गए, मतलब महसूस ही नहीं होने दिया, क्योंकि सीनियर सिटीजन थे तो उनके साथ ही मैं चला गया। तो बाबा के दर्शन तो रोज बार बार मतलब समाधि मंदिर के दर्शन किए, इतने खुले दर्शन, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां पे बाबा बस वो सोच के बहुत कुछ गया था, ये बोलूंगा वो बोलूंगा।
कुछ बोल ही नहीं पाया, पता नहीं, बस अपने आप ही सब कुछ होता गया। फिर हवन भी किए, द्वारका माई में बैठा और वहाँ पे मंत्रोच्चारण होता है, हवन होता है, वो भी उन्होंने बुक किया मेरे लिए। जैसे बाबा की इतनी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे को धीरे धीरे सब चीज़ों से मतलब मेरे को दूर कर दिया। जितना भी मेरे में नेगेटिविटी था, जो भी प्रॉब्लम था, सब मेरा ख़त्म किया। और बाबा अब घर में विराजमान है। ये जब बाबा ने घर भी दिया तो मैंने बोला कि आपका ही घर है, आप ही हो विराजमान, तो आप ही अब मेरा ध्यान रखना सब कुछ। तो बाबा की बहुत कृपा है। तो उन्होंने मेरा 1 रुपया भी शिरडी में मेरा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई अपने सगे भी नहीं, मतलब कोई इतना नहीं करता, कोई भी अपना भी हो तो वो भी, तो वो बाबा ही थे जो मेरे साथ थे हर वक्त। तो मेरे को उन्होंने श्री साईं सच्चरित्र दिया, बहुत बड़ा तोहफा मेरे को मिला बाबा का। और श्री सतवंत मंजरी, वो भी उन्होंने दी मेरे को पढ़ने के लिए। बाकी मेरे मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ, मतलब बहुत ही, आप मानोगे नहीं कि मेरे से, पर वो बोलते हैं ना कि बाबा पहले जो गलत है, मतलब सबके साथ है, कि पहले उनको ठीक करते हैं जो गलत है, जो सही है उनके तो चलो होता ही है सब कुछ। पर मतलब मेरे को कहाँ से उठा के कहाँ तक लेके आए, और भी बाबा की लीलाएं बहुत हुई मेरे साथ। पर धीरे धीरे फिर मैं कभी शेयर करूँगा। तो लीला मेरी बहुत लंबी है, तो माफ़ कीजिएगा, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं दीदार चैनल शुरू करने के लिए, हम जैसे भूले भटकों को राह पे लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। साईं अन्नू जी, आप बहुत अच्छे हो, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। और मेरे को मतलब मैं अकेला ही हूँ, तो मेरे को एक परिवार मिल गया। जैसे अब मतलब कहना तो नहीं चाहिए, सॉरी, गलत कह रहा हूँ कि अब जब परिवार है तो बोलना नहीं चाहिए कि अकेला हूँ। अब साईं अन्नू परिवार मेरे साथ है, और बस बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही सब पर बना रहे, सबके साथ साईं लीलाएं होती रहें। हो सके तो मेरी लीला ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप सबकी लीलाएं शेयर करते हैं। तो बस मैं चाहता हूँ कि बाबा की कृपा जैसे मेरे पे हुई है सब पर ऐसे बनी रहे। साईं अन्नू परिवार सदा खुश रहे, सुखी रहे, फूले फले और अच्छा हो सबके लिए, सभी जीवन में कामयाब हों। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम। बिल्कुल सही बात कही आपने कि बाबा जब देने पे आते हैं ना, तो अपने भक्त को चारों तरफ से सहायता देते हैं। हमें मालूम भी नहीं चलता कि कौन किस वक्त हमारा रिश्ता बनकर आ जाता है, किससे हमारा क्या नाता है हम नहीं जानते, लेकिन वो कहीं से ना कहीं से आता है, हमारी मदद करता है। जितना समय भगवान ने तय किया होता है हमारी लाइफ में वो रहता है और फिर अपने आप चला जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। भगवान खुद आते हैं किसी न किसी रूप में। इसीलिए लाइफ में जो भी परिस्थिति है, जैसी भी है, वही सुख है और वही सुकून है। आने वाला सुकून जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन जो आज है वही ज़िंदगी है। कल तो किसने देखा है, कल को हम कहाँ जाने, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। इसलिए आज में जिए, आज को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो आज ही है, कल की कल देखेंगे। ठीक। हाँ जी, बहुत सुंदर लीला आपकी। और बाकी आपने इतना आशीर्वाद दिया इस परिवार को, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब आशीर्वाद मिलता है हमें लगता है कि हम आज भरपूर हो गए, आज हम संपूर्ण हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इस परिवार को प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, हम यही प्रार्थना करते हैं अपने बाबा से, क्योंकि परिवार में रिश्ता निभाना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी है। बस बाबा की कृपा है
तभी सब कुछ संभव है। और ऐसे ही हम हर दिन निखरते जा रहे हैं, निखरते जाएंगे, संवरते जा रहे हैं, संवरते जाएंगे, क्योंकि हम खुद से नहीं, अपने साईं बाबा की कृपा से चल रहे हैं। जय साईनाथ। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे देवा, यदि प्रार्थना में कोई भूल चूक हुई हो तो हम सभी को क्षमा करना, रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, और ऐसे ही सभी की सहायता कीजिएगा मेरे मालिक, कृपा कीजिएगा। तो बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हुए दिन की शुरुआत करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।